क्या आप जानते हैं, साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब ग्रह और नक्षत्रों की गणना से भी ऊपर एक दिव्य कृपा कार्य करती है। एक ऐसा दिन जब किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, जब बिना गणना के भी हर शुभ कार्य मंगलमय हो जाता है। एक ऐसा दिन जब ब्रज की पावन गलियों में रंग नहीं बल्कि फूल बरसते हैं, जब राधा और कृष्ण प्रेम की होली खेलते हैं और जब प्रेम केवल भावना नहीं रहता बल्कि ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद बन जाता है। ये वही पावन दिवस है, फुलेरा दूज। कहा जाता है, यदि इस दिन सच्चे मन से राधा कृष्ण का स्मरण किया जाए तो वर्षों पुरानी कटुता भी क्षण भर में मधुरता में बदल सकती है। यदि इस दिन एक भी सच्चा फूल श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो जीवन के कांटे भी धीरे धीरे फूलों में बदलने लगते हैं। फाल्गुन मास, वसंत का आगमन, प्रकृति का श्रृंगार। जब ठंडी हवाएं विदा लेने लगती है, जब सूर्य की किरणें कोमल हो जाती है, जब पेड़ों पर नई कोपलें जन्म लेती है, जब आम के बौरों की सुगंध वातावरण में घुल जाती है, उसी समय आता है फुलेरा दूज। ये केवल एक तिथि नहीं है, ये अनुभूति है, ये ऊर्जा है, ये प्रेम का उत्सव है। वृंदावन और मथुरा में इस दिन का दृश्य अद्भुत होता है। सुबह मंदिरों के द्वार खुलते हैं, घंटियों की ध्वनि गूंजती है, शंखनाद वातावरण को पवित्र कर देता है। राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार होता है। पीले, गुलाबी और श्वेत पुष्पों से सिंहासन सजाया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियां, गेंदे की मालाएं, मोगरे की सुगंध, चमेली की कोमलता और फिर आरती के पश्चात फूलों की वर्षा आरंभ होती है। भक्त झूम उठते हैं, चारों ओर गूंजता है, राधे राधे। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं वृंदावन धाम प्रेम में भीग गया हो। फाल्गुन मास में यमुना के तट पर असंख्य पुष्प खिले थे। राधा अपनी सखियों के साथ थी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आए। उन्होंने कहा, आज रंगों से नहीं फूलों से होली खेलेंगे। और आरंभ हुआ फूलों का उत्सव। हर पुष्प एक संदेश था, हर हंसी एक आशीर्वाद। देवता भी उस दृश्य को देखने को उत्सुक हुए। तभी से यह दिन प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक बन गया। कभी आपने सोचा है, फूल ही क्यों? क्योंकि फूल कोमल होते हैं, वे चोट नहीं देते, वे सुगंध देते हैं। जब एक फूल किसी पर गिरता है तो वो आघात नहीं करता, वो मुस्कान देता है। इसी प्रकार प्रेम भी किसी को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। फुलेरा दूज हमें सिखाती है, यदि जीवन में रंग भरने हैं तो पहले हृदय में फूल उगाने होंगे। ये दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। वसंत केवल ऋतु परिवर्तन नहीं है, ये चेतना का जागरण है। इस दिन किए गए संकल्प दीर्घकाल तक फलदायी माने जाते हैं। इसी कारण इसे बिना मुहूर्त का शुभ दिन कहा जाता है। इस दिन आप सगाई तय कर सकते हैं, विवाह वार्ता आरंभ कर सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। मान्यता है, इस दिन प्रारंभ किया गया कार्य फलता फूलता है। यदि दाम्पत्य जीवन में दूरी हो तो साथ बैठकर राधा कृष्ण का स्मरण करें, एक दूसरे को एक फूल अर्पित करें। यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो 11 पुष्प अर्पित करें, 108 बार मंत्र जप करें। विश्वास रखें, सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। दान का भी विशेष महत्व है। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, पक्षियों के लिए दाना रखें। परंतु ध्यान रहे, क्रोध नहीं, कटु वचन नहीं, विवाद नहीं, मुरझाए फूल अर्पित न करें। यह दिन हृदय शुद्धि का है। रिश्ते फूल जैसे होते हैं, यदि उन्हें प्रेम न मिले तो वे मुरझा जाते हैं। फुलेरा दूज हमें याद दिलाती है, रिश्तों को सींचिए, अहंकार छोड़िए, प्रेम अपनाइए, क्योंकि जहां प्रेम है वही ईश्वर का वास है। और अब इस पावन दिन का सबसे गहरा संदेश सुनिए। फुलेरा दूज केवल परंपरा नहीं है,
ये भीतर के परिवर्तन का अवसर है। हम सभी जीवन में कभी न कभी आहत होते हैं, कभी किसी की बात चुभ जाती है, कभी कोई अपना दूर हो जाता है, मन में गांठें बन जाती है, अहम बढ़ जाता है और प्रेम पीछे छूट जाता है। फुलेरा दूज कहती है, गांठ खोल दो, अहम छोड़ दो, प्रेम को आगे आने दो। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक पुष्प है। वो पुष्प केवल फूल नहीं है, वो आपकी शिकायत है, वो आपकी पीड़ा है, वो आपकी जिद है, और आप उसे राधा कृष्ण के चरणों में रख देते हैं। उस क्षण आप हल्के हो जाते हैं। यही है इस दिन की सच्ची साधना। यदि जीवन में बाधाएं आ रही हों, कार्य रुक रहे हों, मन अशांत हो, तो इस दिन सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे राधा कृष्ण, मेरे जीवन से कटुता दूर कीजिए, मेरे घर में प्रेम बनाए रखिए, मेरे मन को कोमल बनाइए। विश्वास रखिए, जहां सच्ची पुकार होती है वहां उत्तर अवश्य मिलता है। रिश्ते फूल जैसे होते हैं, यदि उन्हें समय न दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं, यदि उन्हें प्रेम न मिले तो वे सूख जाते हैं। आज निर्णय लीजिए, रिश्तों को सींचेंगे, हम नहीं पालेंगे, प्रेम को प्राथमिकता देंगे। साल 2026 की फुलेरा दूज आपके जीवन में नया प्रकाश लाए, आपके घर में हंसी गूंजे, आपके संबंधों में मधुरता आए, आपके कार्यों में सफलता मिले और आपकी आत्मा भक्ति में स्थिर हो जाए। अब आपसे एक हृदय से निकला निवेदन, यदि ये पावन वाणी आपको स्पर्श कर गई हो, यदि इस संदेश ने आपके भीतर श्रद्धा जगाई हो, तो इस प्रस्तुति को अपना आशीर्वाद दीजिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आपका छोटा सा समर्थन इस आध्यात्मिक ज्योति को हजारों घरों तक पहुंचा सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रेम का ये दीप जलाए रखें। राधे राधे।